हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सम 12 to 18 सम। सो लेट्स स्टार्ट। द रेशो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m square रेशो n square. शो दैट द रेशो ऑफ mth and nth टर्म इज 2m minus 1 रेशो 2n minus 1। इस समय हमें गिवन है कि जो m टर्म्स है उनके सम और n टर्म्स का जो सम है किसी AP की उनका रेशो गिवन है हमें, और हमें mth और nth टर्म का रेशो ये शो करना है कि ये आना चाहिए। ठीक है, सो जो भी गिवन है वो हम लेके चलेंगे। SM बाई SN इज इक्वल टू m स्क्र बाई n स्क्र। इसका फॉर्मूला यहाँ राइट करेंगे हम। यहाँ से m/2 n/2 उस साइड लेके चलेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास m/n बचेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो यहाँ से n मल्टीप्लाई होगा और इधर से m मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से फिर n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आएगा n को 2an, एंड यहाँ से n को मल्टीप्लाई करेंगे nm माइनस n d। इसी तरह यहाँ से m को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से 2an और 2am इसको इस तरफ ले आएंगे इसके साथ, और इसको इस तरफ ले आएंगे। इन दोनों में से हमारे पास d कॉमन आएगा और इसमें से 2a कॉमन आएगा। ठीक है, और यहाँ से जब ब्रेसेस ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस nm और यहाँ पे प्लस m हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारे पास 2an माइनस m है वो उस तरफ चला जाएगा। फिर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेके यहाँ क्या हो जाएगा m माइनस n, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी क्या रिमेनिंग है m माइनस n, तो दोनों सेम टर्म्स हो जाएगी। अब यहाँ से जो m माइनस n है वो उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2a। ठीक है, अब mth और nth टर्म फाइंड करनी है, तो am क्या होगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ d की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली जब n निकालेंगे हम तो हमारे पास यहाँ m की जगह बस n आ जाएगा। जब हम इनका रेशो लेंगे तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास ये आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। 13 सम देखिए। इफ़ दिस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ दिस, यानी कि कोई AP है उसकी जो n टर्म्स है उसका सम हमें गिवन है। ठीक है, और इसकी जो mth टर्म है वो 164 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। सम गिवन है तो सम हम लेके चलते हैं। SN इज इक्वल टू दिस। अब जो am है वो क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें a और d की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। n की जगह एक पर 1 रखेंगे s1 तो ये आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो s2, और हमें पता है कि a2 कैसे निकलेगा, s2 माइनस s1। ठीक है, और a1 क्या होगा वो s1 के इक्वल ही होगा, और a2 क्या होगा s2 माइनस s1। तो हमारे पास 14 आ जाएगा। बस दोनों वैल्यू आ गई हैं हमारे पास, d आ गया है। तो am 164 है, इसका फॉर्मूला राइट करेंगे और इसमें a और d की वैल्यू फाइंड करके पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 27। 14 सम देखिए। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। देखो नंबर इंसर्ट करने हैं और रिजल्टिंग सीक्वेंस AP है, तो ये अरिथमेटिक मीन वाला है ना, और ये आपको पहले करवा चुकी हूँ मैं। ठीक है, और इसमें जो d की वैल्यू है आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों किए हैं। ठीक है, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। ठीक है, ये सेम पीछे है मेथड, ये वाला एग्जाम्पल किया था हमने। नेक्स्ट है 15। इफ़ an प्लस bn बाई an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज द am बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें क्या गिवन है, am गिवन है। ठीक है, सो राइट करते हैं am बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू दिस। और वैसे am क्या होता है हमारे पास, am का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b बाई 2। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इधर चला जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। पहले a की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a रेस टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू b रेस टू द पावर n माइनस 1 प्लस फिर यहाँ पे b की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो ना। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ये n
n-1 था तो a की एक पावर और ऐड होगी, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a⁻n बची। इसी तरह से यहाँ पे जो b वाले हैं, यहाँ पे b⁻n बची। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2a⁻n है और यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ बची a⁻n, तो हम उसको उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, 2b⁻n माइनस b⁻n, यहाँ 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a की n के साथ a की n-1 साथ में रखेंगे और b की n के साथ b की n-1 साथ में रखेंगे। देखो हमने ये b की a⁻n-1 इस साइड ले आए और इसको उस तरफ ले गए, तो यहाँ से हमारे पास आ गया। इसमें से आ रहा है हमें, देखो ये b⁻n है और यहाँ b की पावर n से एक कम है, तो हम b⁻n-1 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये तो चला जाएगा, यहाँ a बचेगा और यहाँ से n में से n-1 तो चला गया, तो सिर्फ 1 ही b बचेगा ना रिमेनिंग। ठीक है, इसी तरह यहाँ से यहाँ पे a⁻n-1 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा a-b। इसको इसके डिवाइड में लिया और इसको उधर ले जाओ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास 1 के इक्वल है। बट वी नो दैट कि किसी कोई भी टर्म हो उसकी वैल्यू जो पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं ना a/b⁻0। ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि इस तरफ भी हमारे पास a/b की फॉर्म में है। अब इस पावर को भी हम क्या करेंगे, होल पावर कर देंगे n-1, तो किसके इक्वल आ जाएंगे, कंपेयर करेंगे तो 0 के इक्वल, तो n=1। ठीक है, नेक्स्ट देखो बिटवीन 1 and 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज NAP and the ratio of 7th and m-1th number is 5:9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आपको पता होना चाहिए कि हम नंबर जो इंसर्ट करने वाला था, इनकी m वाला फॉर्मूला वो क्या होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेंगे m नंबर्स तक, A1 A2 A3 मतलब कि ये रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो इंसर्ट किए गए हैं इन दोनों के बीच में, और सच दैट कि जो 1 A1 A2 AM 31 ये क्या बन रहा है, AP बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, A हमारे पास 1 है, B हमारे पास 31 है, n=m है। यहाँ मैंने D का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या होता है n+1 होता है ना, तो m+1। अब हमें क्या गिवन है, 7th जो नंबर है, अभी ये टर्म नहीं है, 7th नंबर पे जो नंबर हमने इंसर्ट किया ना, उसमें जो 7th नंबर वाला नंबर है और m-1th वाला नंबर है, उसका रेशियो क्या है 5/9। ठीक है, अब A7 क्या होता था, हमारे पास जो AM होता था, तो AN को हम कैसे फाइंड कर सकते थे, नंबर को A+ND होता था ना। ठीक है, अब 7 है तो A+7D, m-1 है तो A+m-1D = 5/9। अगर किसी को याद नहीं है तो वो पीछे देख सकते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इसको सोल्व आउट करना है। सोल्व आउट करके यहाँ से देखो बेटा, कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक हो जाती है तो बहुत ध्यान से करना। ठीक है, यहाँ सब इसको सोल्व आउट करके हमें D की वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी 14। नेक्स्ट है, ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, कि एक उसको लोन पे करना है। ठीक है, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपीज़ की है। उसके बाद वो इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5। हर महीने वो 5 रुपीज़ इंक्रीज़ करता जाता है। यानी कि देखो एक डेफिनेट नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि AP बनेगी। ठीक है, दैट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट यानी कि जो 30वीं इंस्टॉलमेंट है उसमें वो कितना पे करेगा, यानी कि 30वीं नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है। तो AP में A गिवन है 100, D है, N 30 है, तो हमें ये 30 फाइंड करने, तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज़ 5 डिग्री। ठीक है, एक पॉलीगॉन है, ठीक है, उसके 2 कॉन्सिक्यूटिव कोई भी एंगल हम उठाते हैं, ठीक, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार, जिससे एक उठाया फिर नेक्स्ट वाले वर्टेक्स का उठाया। ठीक
ठीक है, तो उनका डिफरेंस 5 आ रहा है। और कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है, सबसे छोटा एंगल है ना पॉलीगॉन में, वो 120 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के कितने साइड हैं, ठीक है, एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 120 से, यानी कि हर में 5 का डिफरेंस है, यानी कि ए पी ही बनेगी। तो ए आ गया 120, डी आ गया 5। ठीक है, अब हमें पता होता है, ठीक है, एक पॉलीगॉन के जो सभी एंगल्स का सम, लेट एन बी द नंबर ऑफ साइड्स, हम लेट कर लेते हैं कि एन है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पॉलीगॉन के सभी एंगल्स हैं उनका सम, टोटल से सम क्या होता है, फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। अब क्योंकि टोटल सम है तो ये सम का फॉर्मूला बन गया, यानी कि, और जितनी साइड है n तो ये SN बन गया ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। और वैसे SN का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसके इक्वल ही। अब हमारे पास A और D की वैल्यू है ना, वो हमने इसमें पुट की है और उसको एक सिंपली सॉल्व किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद n की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब इसमें से a की वैल्यू होगी, जब हमने 16 पुट किया ना, देखो सबसे 16 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो यानी कि 16 नंबर सबसे बड़ा होगा इसमें n की वैल्यू। ठीक है, तो A16 जब हमने निकाला तो सोल्व करके क्या है हमारे पास 195 डिग्री। लेकिन जो कोई भी पॉलीगॉन है उसका जो एंगल है वो 180 से तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या रहेगी पॉलीगॉन की, 9। ठीक है, थैंक यू।